सेक्रेटरी से क्यों साइन कराते हो? सेक्रेटरी के हाथ में पावर हो, अपना आप तोड़ देगा। बोलो वो मेरे ऊपर गिरता है, फिर बोला मैं साइन नहीं करूंगा उसके ऊपर। एमपी ने ये बात कही है, अगर झूठ बोले तो मंदिर में चले और मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी मीटिंग करा देता हूँ। क्यों कराए मीटिंग में? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। विकास कार्यों के लिए करीब 7 माह बाद बुलाई गई रेवाड़ी नगर परिषद हाउस की बैठक में वीरवार को प्रवीण चौधरी गुट ने चेयरपर्सन पूनम यादव को बड़ा झटका दिया। पार्षद प्रवीण चौधरी गुट समर्थित रंजना भारद्वाज चेयरपर्सन समर्थित पार्षद राजेंद्र सिंघल को 4 वोट से करारी शिकस्त देकर पेमेंट कमेटी की सदस्य बनने में कामयाब रही। रंजना भारद्वाज को जहां 15 वोट मिले, वहीं चेयरपर्सन समर्थित पार्षद राजेंद्र सिंघल को महज 11 वोट से ही संतोष करना पड़ा। बता दें कि कई दिनों से अपने गुट की पार्षद को पेमेंट कमेटी की सदस्य बनाने के लिए दोनों गुटों में जोर आजमाइश चल रही थी। डिनर दिए जा रहे थे, रात भर वोट मांगी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा था, वीरवार को वोटिंग के बाद एक तरफा होता चला गया। वहीं पार्षद नरेश हजारीवास को महज 2 वोट मिल सके, जबकि 3 वोट रद्द कर दिए गए। पार्षद दिलीप माटा हाउस की बैठक से नादारद रहे। बता दें कि नगर परिषद हाउस की बैठक में पेमेंट कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होना था। 31 सदस्य हाउस की बैठक में चेयरपर्सन का भी वोट डाला जाना था, लेकिन चेयरपर्सन की वोट सहित उनके समर्थक पार्षद राजेंद्र सिंघल को महज 11 वोट मिलना कहीं न कहीं चेयरपर्सन के लिए सेटबैक माना जा रहा है। वहीं विरोध में इतने वोट पड़ना कहीं न कहीं चेयरपर्सन को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आखिर इतना अविश्वास क्यों है? चुनाव से पहले विकास कार्यों के लिए बुलाई गई हाउस की बैठक में जमकर हंगामा भी हुआ। इस दौरान स्ट्रीट लाइट खरीदने, ट्रैफिक लाइट रिपेयरिंग, भाड़ावास गेट का जीर्णोद्धार, नगर परिषद रेवाड़ी के 3 गेटों के जीर्णोद्धार, रेवाड़ी शहर के मुख्य एंट्री पॉइंट पर स्वागत गेट बनाने, महिला व पुरुष पार्षदों के लिए रेस्ट रूम के अलावा अटैच शौचालय निर्माण कराने के अलावा सफाई कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम व शौचालय निर्माण पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दी। तमाम तरह के भी पार्षदों की ओर से आरोप लगाए गए। कहेंगे आज जिस तरह से जीत दर्ज हुई? सर, ये मेरी जीत नहीं है, मैं सारे पार्षदों की जीत बोलूंगी। और ये ऐसा कोई इलेक्शन नहीं था, ये भाईचारे का इलेक्शन था। मैं ये नहीं कह रही उनके वोट कम आए मेरे ज्यादा आए, पर ठीक है, भगवान ने मेरे को जिताया, उसके लिए भगवान का शुक्रिया करूंगी और सारे पार्षद भाइयों का शुक्रिया करूंगी। और दूसरी बात, ये मेरी जीत नहीं है, ये सरिता दीदी की जीत है। उस हार का आज बदला लिया हमने, जो पिछली बार धोखे की वजह से हमको हराया गया था। जिस तरह से एक तरफ चेयरपर्सन, हाँ बिल्कुल, आप लोग थे लगातार दिन रात लगे हुए थे, किस तरह से देखो हमने उनको आईना दिखाया है, अब उनको ठीक हो जाना चाहिए सबके साथ में। अब मैं ये चाहती हूँ जो उन्होंने पहले कर रखा है, फूट डालो, राज करो, वो खत्म करें, सबका काम करें, सबकी भलाई है। इसमें हम देखो हमारा कोई उनसे वो तो है नहीं कोई। क्या कोई अविश्वास ना माना जाए? जिस तरह से कुछ कहा जा रहा था कि कुछ पार्षद आरोप लगा रहे राजनीति के, लेकिन हाँ। जिस तरह से 20 वोट विरोध में पड़ना, क्या इसको अविश्वास ना माना जाए? बिल्कुल, आपको नहीं लगता भाई साहब? बिल्कुल 100% अविश्वास करेंगे। यस। एक माहौल था कहीं ना कहीं 2 गुटों के बीच में की लड़ाई चल रही थी, वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व नहीं, गुट तो हमने बनाए नहीं, गुट तो चेयरमैन की तरफ से बने हुए थे, हम भी पहले साथ थे। फिर जिस तरीके से इन्होंने पहले भी यही राजनीति की, पार्षदों को खड़ा किया, खुद उनका कैंडिडेट था और ठीक है उन्होंने वोट डाला, उनकी मर्जी है, वोट डालना अपना अधिकार है। उसके बाद जो उनका मिसबिहेव सबके प्रति, लेडीज पार्षदों के प्रति चल रहा था, और जो बैठ के जो कमरे की वो राजनीति करती हैं, सिर्फ यही करती हैं कि उसके खिलाफ बोलना। उसके हस्बैंड भी गलत रोल करते हैं, जो कि सारा दिन वो कमेटी में रोल होते हैं, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। उसी की वजह से आज पार्षदों में फूट डली हुई है कि 2 पार्षदों को बुलाते हुए वोट दे दियो तो काम नहीं होगा। कितने वोट मिले हैं इनको? 15 मिले हैं, और कुछ अपोजिट है तो वही खिलाफ ही थे ना। जो अपने वो थे सिंगल साहब को 10 मिले हैं, और नोटा कितने थे पता नहीं, मैंने दो नोटा नहीं, ज्यादा थे नोटा, 3 थे शायद। 3 लोगों ने। जीत को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से खेमाबंदी नगर परिषद है, क्या लगता है कि उम्मीद आने वाले दिनों में कुछ विकास का? जीत तो सर को सच्चाई की है, हम तो खेमाबंदी करने में विश्वास ही नहीं रखते। हमने तो अभी भी कह रहे हैं कि चेयरमैन पर्सन को अपना व्यवहार में सुधार करना चाहिए, शहर में विकास करे, क्योंकि उनकी पार्टी को भी फायदा होगा ना। जिस तरीके से मॉल चल रहा है, आपको पता है, शहर आप देख रहे हो, ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है उनके साथ, उन्होंने बना रखी है कि इनको नीचा दिखाना है।
वो नीचा दिखाने वाला काम ये छोड़ दें और पार्षदों को, अभी भी मैं कह रही हूँ, हम साथ हैं, अगर विकास करते हैं प्यार से हमारे साथ काम करें, हम तैयार हैं। अगर वो जिम्मेदारी पार्षदों की बनती है कि तालमेल बना जाए, क्योंकि विकास कार्य सभी की जिम्मेदारी है। पार्षद तो उठाते हैं आवाज, उन्होंने खुद ही भेदभाव ऐसा बना रखा, उसमें बिजी हैं कि वो खुद कहते हैं कि उन्होंने बोला है अपने जबान से कि जब तक ये लड़े रहेंगे तो मेरी कुर्सी बची रहेगी। ये उनके खुद के, उनके पति के वर्ड है, मैं गलत नहीं कह रही। कितना बड़ा झटका मानते हैं चेयरमैन उसका? वो तो उसी से जाके पूछो कितना बड़ा मानती है, हमारी तरफ से झटका ही है। वो तो खुद आपको बताएगी कि मैं झटका क्यों खाया और मैंने अपने नेचर को सुधार करे। मैं तो यही, विश्वास तो माने कहीं ना कहीं। वो तो है ही, आप कुछ समझदार हो, मुझे कहने की क्या जरूरत है। हाउस की बैठक आज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई। सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के और जो सार्वजनिक मुद्दे बड़ी बेखूबी से उठाए और हमारा भी यही था कि भाई शांतिपूर्ण बैठक हो। तो ये एक सराहनीय पहल हुई है। एक जिस तरह से वोटिंग हुई, क्या कितना वोट किसको मिला है, पहले तो ये भी जानना चाहते हैं, और फिर किस तरह से देखते हैं जीत को आप? देखो, ये असत्य पर सत्य की जीत मानता हूँ मैं। प्रधान की कार्यशैली जिससे आज पूरा शहर दुर्दशा झेल रहा है, ये उसका परिणाम है। कि प्रधान जी की जो कार्यशैली थी उसके खिलाफ वोट पड़ा है। उसके खिलाफ वोट पड़ा है। कितने वोट मिले, थोड़ा आप बता दे तो। 15 वोट रंजना भारद्वाज, 11 वोट राजेंद्र सिंगल जी, 2 वोट नरेश यादव को और 3 वोट कैंसिल हुए। के खिलाफ 21 वोटें पड़ी है। यानी 31 वोट्स में से 21 वोट पड़ना। हाँ, ये प्रधान स्पोर्टेड थे। राजेंद्र सिंगल जी बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली से रुष्ट होके पार्षद जनता की आवाज होते हैं, तो ये उसका परिणाम है। आपके गुट को इस तरह से सफलता मिली, क्या कहना है? देखो, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा रंजना भारद्वाज जी को, जो आज उन्होंने जीत हासिल करी। और मैं, हमारे जो सिंगल साहब थे वो भी एक शरीफ और एक अच्छे हमारे पार्षद हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनको शिकार बनाया गया। अभी 4 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में कटिंग लग रही थी जिसमें चेयरपर्सन के बयान थे कि 4 पार्षद परवीन चौधरी, सुचित्रा चांदना और सरिता सैनी, रंजना भारद्वाज, इन्होंने एक झूठी माहौल बना रखा है मेरे खिलाफ। मैं रेवाड़ी में डेवलपमेंट कराती हूँ, परंतु आज मैं पार्षद भाई और बहनों को बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आप देखिए चेयरपर्सन के खिलाफ 20 वोट डालने का उन्होंने काम करा है, और ये कहीं ना कहीं उसको आईना दिखाने का काम करा है, जो पार्षदों को लड़ाने के लिए, पार्षदों के साथ भेदभाव करने के लिए। तो अगर अब भी हिटलर शाही ये चलती रही तो भगवान उन्हें देखेगा, या तो वो अपना लेवल एक सम्मान काम करे, नहीं तो बहुत कुछ अविश्वास प्रस्ताव, मैं तो इसको कहूँगा, आज पार्षदों ने दिखा दिया। अब हमारे मतलब पार्षदों में से किसी एक को तो जीतना ही था, बहुत खुशी की बात है। पार्षदों रंजना भारद्वाज की जीत हुई है, ठीक है, कोई कितने वोट मिले? रंजना भारद्वाज जी जो जीती हैं उनको 15 वोट मिले हैं, राजेंद्र सिंगल जी को 11 और 3 रिजेक्ट हो गई हैं और 2 अपने नरेश हजारीवाल जी को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से कई दिनों से लामबंदी हो रही थी बीजेपी के पार्षद, कहीं ना कहीं ये झटका नहीं है कि जो बीजेपी से चयनित पार्षद है सिंगल जी, उनको जीत ना मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी पार्षद अपने हैं। जब एक हाउस बन जाता है उसमें कोई बीजेपी या कोई कांग्रेसी नहीं होता है, सभी आपस में भाई बहन होते हैं। तो मैं इस चीज को कोई बीजेपी या कांग्रेसी का वो नहीं समझती हूँ, एक हाउस है अपना पूरा। इस बार भी शहर में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव की बात होती है, क्या कहेंगे पार्षद लगातार क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव कुछ नहीं हो रहा है। सभी के वार्डों में टेंडर वगैरह लगाए जा रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। अभी भी हमने 26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर लगाए हुए हैं और अभी आप जल्दी ही देखेंगे कि विकास कार्य नजर होते हुए। मेरे पास लिस्ट भी है, पिछली बार भी मैंने मीटिंग हुई थी तभी भी लिस्ट दी थी, कोई ये बनावटी बात नहीं है, कागजी सबूत है। मैडम, ये आपका सेटबैक ना माना जाए क्योंकि आप आरोप लगा कुछ ही पार्षद आपका विरोध करते हैं राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन जिस तरह से 15 वोट आपके विरोध में पड़ना, महज 13 वोट आपके समर्थक को मिलना, कहीं ना कहीं आपका अविश्वास नहीं झलक रहा है वोटिंग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता किस पार्षद की क्या मजबूरी है या किस रीजन से उनको वोट मिली है। आजकल आप सब कुछ जानते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि वो मेरे विरोध में वोट हैं या किस लिए वोट मिली है उनको। आजकल सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। मैडम, बैठक के अंदर जिस तरह से एक आरोप लगाया गया एमपी के ऊपर और सरेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया कि कितने पैसे खाए हैं, क्यों ये कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है
आपकी छवि को धूमिल करने का काम नहीं कर रहे? जो भी चीजें होंगी उन पे कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। अभी हाउस की मीटिंग में वो प्रोसेस अभी सभी ने रखा है समर्थन से कि भी इसको करा जाए तो करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसके खिलाफ अगर कोई लगती है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी एमई के खिलाफ भी। एक डेयरी की बात होती है कि डेयरी जो चल रही है शहर में बाहर की जानी चाहिए। दूसरा एक एमआरएफ सेंटर की बात की है, क्या रहा? देखते हैं, अभी हमारे पास डंपिंग पॉइंट केवल 4 जगह पर ही हैं। जल्दी कोई अगर जगह देखते हैं और मतलब तभी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो कचरा कलेक्शन करके फिर वो डालने के लिए तो कोई जगह तो चाहिए ही। सफाई कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि उनके जो पकड़ा आपने, हाँ जी, तो बिल्कुल। क्या कहेंगे कब तक लोगों को ये समस्या जो है जो झेलनी पड़ रही है? हम तो यही कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। मैं फिर से एक बार और रिमाइंडर भेजूंगी मुख्यमंत्री जी को, फिर से लेटर लिखेंगे और उनके पास भी जाएंगे। चंडीगढ़ जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि एक पूरे शहर की समस्या ही है कि सफाई कर्मचारी हमारे कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ मतलब भगवान में चले गए, तो इसलिए थोड़ा सा इस वजह से व्यवस्था फैल गई कि कम हो गए। तो करेंगे सफाई कर्मचारी की एक मैडम बेसहारा पशु की समस्या भी लगभग हर पार्षद ने रखी है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि संडे को जो कूड़े वाली गाड़ी है वो कहीं भी नहीं जाती है। उनसे पूछा जाता तो कहता है संडे को हमारी छुट्टी होती है, जबकि अभी जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने बताया कि संडे को छुट्टी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गोलमेल नहीं लग रहा है? अभी ये कूड़े की गाड़ियों के लिए डोर टू डोर का हमने नया कॉन्ट्रैक्टर को मतलब दिया है, डोर टू डोर का। तो अभी आज ही सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि संडे को भी मतलब गाड़ियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, वो प्रोसेस में है नहीं, तो उन्होंने बताया है। तो कल ही से ही उनको बोलेंगे कि भाई गाड़ियाँ क्यों नहीं आती हैं, आए। अभी तक जो संडे को गाड़ी नहीं आ रही थी तो उसमें किसकी कमी मानी जाए? यही है कि कॉन्ट्रैक्टर की कमी है। जैसे पता नहीं था अधिकारियों को, पूरी नॉलेज मतलब देखा नहीं था कागज में जो भी है, तो अब उनको पता लग गया है, उनको करेंगे टाइप के लिए। अधिकारियों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसमें सारी शर्तें लिखी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे पूछा जाता तो वो कहते थे संडे की छुट्टी होती है। तो कहीं ना कहीं ये तो अधिकारियों एक लापरवाही मानी जाए। लापरवाही कह सकते हैं कि देखना चाहिए उनको कि भाई जो चीज है। कई पार्षदों ने कहा कि बहुत विकास हो रहा है, लेकिन आप विकास करवा भी रही है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जिस तरह से विपक्षी पार्षद खेमा भारी होता नजर आया, उससे क्या लगता है आपको? अब आपको पता ही, आप स्वयं ही बोल रहे हैं कि विपक्षी पार्षद, अब आप विपक्ष होगा तो बोलेगा तो जरूरी कुछ ना कुछ तो उसको बोलना होगा ही ना, इसलिए